औरत ने खुद को मुक्त करने का इरादा किया, लेकिन उसने पाया कि उसका बॉयफ्रेंड वास्तव में सो गया है। ये वास्तव में बहुत निराशाजनक था। तो निराश लीसा को पार्टी वेन्यू पर वापस लौटना पड़ा। सबको इकट्ठा कर ट्रूथ और डेयर गेम खेलना शुरू कर दिया। मूल रूप से ये सिर्फ एक सामान्य मनोरंजन गतिविधि थी, लेकिन जब बोतल का मुंह छोटे हैंडसम की ओर इशारा किया तब सब कुछ बदल गया। नियमों के अनुसार छोटे हैंडसम ने ट्रूथ यानी सच चुना। चुनौती पूरी करना काफी सरल था, बस उसे एक सवाल का ईमानदारी से जवाब देना था। लेकिन लड़कियों ने जानबूझकर छोटे हैंडसम को परेशान करना शुरू कर दिया। लीसा का सवाल बहुत पेचीदा था। उसने पहले छोटे हैंडसम के बगल में बैठकर अखबार का एक कोना फाड़ा, फिर पूछा, अगर ये चीज तुम्हें प्यार दिला सकती है तो तुम इसे किसे देना सबसे ज्यादा पसंद करोगे। छोटे हैंडसम का चरित्र थोड़ा कमजोर था, लेकिन वो एक ईमानदार इंसान था। लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वो कागज का टुकड़ा स्कूल की सुंदर लड़की को दे दिया। लेकिन दुर्भाग्य से स्कूल की सुंदर लड़की का एक प्रेमी था और वो वही मौजूद था। ये दृश्य देखकर प्रेमी को तुरंत अपमान का एहसास हुआ। बिना एक शब्द कहे सीधे एक मुक्का मारा। वो नहीं जानता था कि इस एक मुक्के के गंभीर परिणाम होंगे। उस घटना के बाद छोटे हैंडसम मानो धरती से गायब हो गए। उसके बाद से कोई खबर नहीं मिली, यहाँ तक कि उन्होंने ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी भाग नहीं लिया। कई महीनों बाद एक दिन महिलाएं थी लिसा और स्कूल की सुंदर लड़की। पुरुष थे वो घुंघराले बालों वाला जिसने छोटे हैंडसम को मुक्का मारा था और उसके दो साथी जिगरी दोस्त। जल्द ही वे लोग एक के बाद एक गंतव्य पर पहुंच गए। छोटे हैंडसम का घर एक विशाल हवेली थी। वे लोग हैरान रह गए और बोल नहीं पा रहे थे। वे जानते थे कि वह मूर्ख लड़का अमीर है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी हद तक अमीर होगा। जब वे लोग छोटे हैंडसम के आने का इंतजार कर रहे थे तभी मुख्य परिचारक कार लेकर उनके पास आया। उसने कहा कि जन्मदिन की पार्टी यहाँ नहीं बल्कि पास की एक छोटी लकड़ी की कुटिया में होगी। यह सुनकर पांचों ने ज्यादा नहीं सोचा और अकड़ कर चलते हुए जंगल की ओर चल पड़े। 1.5 मिनट के बाद उन्हें जल्द ही वो लकड़ी का घर मिल गया जिसका जिक्र परिचारक ने किया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि छोटे हैंडसम अभी भी नहीं दिखे, बल्कि उनके भाई जैक ने उनका स्वागत किया। जैक ने बताया कि उसका भाई हवाई में छुट्टियां मना रहा है, लेकिन पार्टी फिर भी होगी। कमरे में शराब खुली पड़ी है, जितना चाहो पियो। अगर नींद आए तो आराम करने के लिए बिस्तर भी है। जैक के इशारे पर सभी ने अपना मन हल्का कर लिया। हर किसी ने एक एक शैंपेन की बोतल पकड़ी और तुरंत पीना शुरू कर दिया। कई बार प्याले भरने और खाली करने के बाद दोनों पक्षों को एक दूसरे की साधारण जानकारी हो गई। जैक एक सेवानिवृत्त सैनिक था जिसने 3 सैन्य अभियानों में भाग लिया था, लेकिन यह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि जैक जानबूझकर कुछ छुपा रहा था। वह पांचों के बीच घूमता रहा, मानो वह उनके मुंह से कुछ उपयोगी सुराग निकालना चाहता हो। जल्द ही रात के आखिरी पहर का समय हो गया। कुछ करने को नहीं था तो सबने एक छोटा सा गेम खेलना शुरू कर दिया। गेम का विषय संयोग से ट्रूथ और डेयर ही था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब जैक ने बोतल का मुंह अपनी ओर घुमाया तो आखिरकार उसने उन्हें यहाँ बुलाने का मकसद बता दिया। असल में छोटे हैंडसम छुट्टियों पर नहीं गए थे, बल्कि ग्रेजुएशन के बाद ही उन्होंने खुद को फांसी लगा ली थी। आत्महत्या की जगह ठीक उनके सिर के ऊपर की शहतीर पर थी। जैक ने उन लोगों को बुलाया था ताकि पूछताछ, शायद या की गलतफहमी मतलब सच्चाई पता करने कर सके का कारण। उसके पास मौजूद जानकारी के मुताबिक छोटे हैंडसम को आत्महत्या से पहले एक पोस्ट कार्ड मिला था जिस पर अपमानजनक शब्द लिखे हुए थे। वह कौन भेजने वाला था? उसकी लगातार पूछताछ के कारण डर पूरे कमरे में फैल गया। कमजोर दिल वाले एक दूसरे की ओर देखते रहे। सीधा जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। बहादुरों ने सीधे तौर पर कहा कि वे घर जाना चाहते हैं माँ के पास। जैक ने कहा कि जाना भी चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को पकड़ना होगा जिसने उसके भाई को मार डाला। अगर नरमी से काम नहीं चला तो सख्ती बरतनी पड़ेगी। घुंघराले बालों वाले ने ताकत से समस्या हल करने की कोशिश की, लेकिन वह शायद भूल गया था जैक एक सैनिक भी थी। नतीजा कोई हैरानी वाला नहीं था। पल भर में ही घुंघराले बालों वाले को जमीन पर गिरा दिया गया। जहाँ तक पीछे से हमला करने की कोशिश करने वाली लीसा की बात है, उसे भी जोरदार थप्पड़ खाना पड़ा जिससे वह तुरंत शांत हो गई। बाकी लोगों को आज्ञाकारी बनाने के लिए जैक ने सीधे पिस्तौल निकाल ली। बिना कुछ कहे उसने शर्ट पहने लड़के की टांग में गोली मार दी, मानो वह उन्हें चेतावनी दे रहा हो कि आज्ञा ना मानने का यही नतीजा होता है। ये सब करने के बाद जैक ने कुछ कुर्सियों को एक घेरे में लगा दिया, सबकी कार की चाबियां और मोबाइल फोन जब्त कर लिए और एक लड़के को इशारा किया कि वो सबको बांध दे। जैक का मकसद साफ था, बस कोई एक व्यक्ति मान ले कि पोस्ट कार्ड किसने भेजा था तो बाकी सभी सुरक्षित जा सकते हैं। इसके बाद वो मदद करने वाले लड़के को साथ लेकर दरवाजे के बाहर चला गया ताकि स्कूल में उसके भाई के साथ हुई घटनाओं के बारे में पूछ सके। साथ ही कमरे के अंदर के लोगों को भी सोचने का मौका दे कि किस पर सबसे ज्यादा शक है। आखिरकार सबकी चर्चा के बाद सबने घुंघराले बालों वाले पर उंगली उठाई, क्योंकि उस खेल के दौरान सिर्फ उसी का छोटे हैंडसम से विवाद हुआ था। वो नहीं तो और कौन हो सकता था। कमरे के अंदर की हलचल सुनकर जैक का धैर्य अब जवाब देने लगा था। क्योंकि कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था तो फिर एक छोटा सा गेम खेला जाएगा। गेम का विषय अभी भी ट्रूथ और डेयर था। जब बोतल का मुंह घुंघराले बालों वाले की ओर इशारा करता है तो उसने बिना हिचकिचाहट डेयर चुना, लेकिन उसे शायद अंदाजा नहीं था कि इस बार के गेम के नियम पहले से बिल्कुल अलग थे। बस जरा सी भी चूक होती तो एक साथी की मौत मरने आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। औरत के मुंह में एक नरम ट्यूब डाली गई। सामने 2 तरल पदार्थों वाली बोतलें रखी गई। एक में नल का पानी था और दूसरी में गाढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड। सही चुनने पर स्वर्ग, गलत चुनने पर नरक। घुंघराले बालों वाले ने देखते ही बहाने बनाने शुरू कर दिए, लेकिन जैक ने कहा, अगर तुम चुनोगे नहीं तो मैं तुम्हारी तरफ से चुनाव करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बच नहीं पाएगी। असल में जैक का भाई हाल ही में फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुका था। हालांकि कारण साफ नहीं था, लेकिन उसे पता था कि अपनी मौत से पहले उसके भाई को अपमानजनक शब्दों वाला एक पोस्ट कार्ड मिला था। मुख्य दोषी का पता लगाने के लिए जैक को इस तरह जबरदस्ती पूछताछ करनी पड़ रही थी। आखिरकार घुंघराले बालों वाले ने बाईं मुड़ वाला विकल्प चुना। अनपेक्षित रूप से उस लड़के ने सही अनुमान लगा लिया। बाएं कंटेनर में नल का पानी था और इस तरह उसकी गर्लफ्रेंड की जान बच गई। इसके बाद ट्रूथ और डेयर गेम जारी रहा। इस बार बोतल का मुंह जैक की ओर इशारा करता है और उसने ट्रूथ यानी सच चुना। ये सुनकर स्कूल की सुंदर लड़की ने दिल में छिपा सवाल पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्कूल में इतने सारे लोगों में से जैक को क्यों लगता है कि उसके भाई को मारने वाला व्यक्ति उन्हीं में से है। जैक का जवाब सरल था, क्योंकि मेरे भाई ने ग्रेजुएशन फोटो में सिर्फ उन 5 के चेहरे खरोचे थे। तुम लोगों के अलावा और कौन हो सकता है। समझाने के बाद बोतल का घूमना जारी रहा। इस बार बोतल का मुंह लिसा की ओर इशारा करता है। उसने डेयर चुना और घुंघराले बालों वाला ही बदकिस्मत व्यक्ति बना। गेम के नियमों के अनुसार उसे भी वही चुनौती दोहरानी थी जो अभी उसकी गर्लफ्रेंड ने पूरी की थी। लिसा का चुनाव एक बार फिर बाईं ओर था, लेकिन दुर्भाग्य से जैक ने चुपके से दोनों तरल पदार्थों की जगह बदल दी थी। इस बार बाईं ओर वाली बोतल में सल्फ्यूरिक एसिड था। जैसे जैसे तरल उसके गले में उतरता गया, घुंघराले बालों
वाले के आंतरिक अंग जल्दी ही पूरी तरह से खत्म हो गए। जैक के बोतल को फिर से घुमाने से ठीक पहले दरवाजे के बाहर एक अवांछित मेहमान आ गया। अपनी योजना को खराब होने से बचाने के लिए जैक को उस परेशानी को हल करने के लिए बाहर जाना पड़ा। इस अवसर का फायदा उठा के रूम के अंदर के लोग भी बेकार नहीं बैठे। स्कूल की सुंदर लड़की ने अपने शरीर को लेफ्ट राइट झुलाया, पहले कुर्सी को गिराया, फिर मौके का फायदा उठाकर जमीन पर उठा लिया, टेप को काटकर खुद को सफलतापूर्वक आजाद कर लिया। लेकिन समय कम होने के कारण वो दूसरे साथियों को बचाने का वक्त नहीं निकाल पाई। सिर्फ पीछे की खिड़की से भागकर पुलिस को सूचित करने का इंतजाम कर पाई। जब तक जैक ने ये नजारा देखा और पीछा करने के लिए कार चलाने का फैसला किया, तब तक स्कूल की सुंदर लड़की पहले ही जैक के घर में घुस चुकी थी। उसने फोन से पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन फोन लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने पर उसे अनजाने में एक बहुत बड़ा रहस्य पता चला कि छोटे हैंडसम की मौत हुई ही नहीं थी, बस वो पूरी तरह से लकवाग्रस्त होकर बिस्तर पर पड़ा था। उसके सामने वाले टीवी में लकड़ी के घर वाली जगह का लाइव ट्रांसमिशन चल रहा था। स्कूल की सुंदर लड़की ने आगे बढ़कर पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन तभी पीछे से मुख्य परिचारक ने शॉटगन उसकी ओर तान दी। भाग्य से स्कूल की सुंदर लड़की की प्रतिक्रिया तेज थी। वो झुकी और बिस्तर के नीचे से दूसरी ओर पहुंची, एक ब्लेड उठाया और छोटे हैंडसम की गर्दन पर रख दिया। बूढ़े आदमी को धमकी दी कि वो तुरंत शॉटगन नीचे रखे और कमरे से बाहर निकल जाए। इस हद तक आने के बाद परिचारक के पास कोई चारा नहीं था, बस उसे उसकी मांग के मुताबिक करना पड़ा। हथियार हाथ में आते ही स्कूल की सुंदर लड़की की हिम्मत बढ़ गई। उसने शॉटगन उठाई, ये जांचना चाहा कि आसपास सुरक्षित है या नहीं, लेकिन अचानक परिचारक फिर से प्रकट हुआ और शॉटगन छीनने लगा। हाथापाई में स्कूल की सुंदर लड़की ने अनजाने में ट्रिगर दबा दिया। तुरंत ही बूढ़े आदमी को मौत के घाट उतार दिया। गोली की आवाज सुनकर जैक भी तेजी से घर वापस आ गया। हालांकि उसे धोखा देकर हराया, शायद मतलब फंसाया गया था, लेकिन कम से कम उसने स्कूल की सुंदर लड़की को पकड़ लिया था। फिर जैक ने उसे बताया कि उसके भाई का क्या हाल था। उस दिन जब भाई ने आधी आत्महत्या की थी, तभी संयोग से एक नौकर ने बचा लिया था, लेकिन फिर भी लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी के कारण भाई का दिमाग का कुछ हिस्सा मर गया था। पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था, लगभग एक बेकार इंसान की तरह। ये कहकर जैक ने तुरंत स्कूल की सुंदर लड़की को मार डाला। इसी बीच लकड़ी के छोटे घर में जैक के जाने के बाद से लीसा और शर्ट वाले लड़के ने दूसरे साथी को मनाने की कोशिश की कि वो उनके बंधन ढीले शायद कर दे, लेकिन जैक की क्रूरता देखने के बाद ये लड़का डर के मारे हिम्मत हार गया था। वो कुछ भी करने से इनकार कर रहा था। ये देखकर लीसा ने भी कोई और बात नहीं की। उसने जोर से छुड़ाने की कोशिश की और जोर से धक्का दिया। साथी का सिर सीधे एक रेक पर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। ये सब करने के बाद लीसा ने देरी नहीं की, शर्ट वाले लड़के को सहारा देकर भागने का इरादा किया, लेकिन अभी 2 कदम भी नहीं चले थे कि जैक अपने भाई को व्हील चेयर पर लिए कमरे में दाखिल हुआ। कहते हैं ना, दुश्मन से आमना सामना होते ही आंखें लाल हो जाती हैं। दोनों तरफ से 2 शब्द भी नहीं हुए थे कि धक्का मुक्की शुरू हो गई। लीसा और शर्ट वाले लड़के के सहयोग से जैक लगातार पीछे हटता गया। ना सिर्फ उसकी जांघ में गंभीर चोट आई, बल्कि लीसा ने उस पर गाढ़े सल्फ्यूरिक एसिड की एक बोतल भी फोड़ दी। अब स्थिति उलट गई थी। शर्ट वाले लड़के को भेजने के बाद लीसा ने भाइयों के सामने सच्चाई खोल दी। उस दिन छोटे हैंडसम के अपमान के बाद वो उसे दूसरी मंजिल पर ले गई थी, कुछ गंदी हरकतें की और पूरी प्रक्रिया को मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। बेशक लीसा का भी अपना मकसद था। स्कूल के दिनों में वो दिखावा पसंद थी, उस पर साहूकारों का काफी कर्ज शायद था। उसका इरादा वीडियो को ब्लैकमेल करके छोटे हैंडसम से कुछ पैसे ऐंठने का था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटे हैंडसम दिल से इतना कमजोर होगा। अपमान सहन ना कर पाने के कारण उसने आत्महत्या करने का रास्ता चुना। सब कुछ कबूल करने के बाद लीसा ने एक हथगोला निकाला और फिर सीधे छोटे हैंडसम के हाथ में दे दिया। उसे खुद फैसला करने दिया, क्या वो नीच होकर जीना चाहता है या फिर खुद को नष्ट करके उस याददाश्त को भूल जाना चाहता है। जब लीसा लकड़ी के घर से बाहर निकली, छोटे हैंडसम की उंगली ने पेन को हिलाना शुरू कर दिया। एक जोरदार धमाके की आवाज के साथ दोनों भाई मारे गए और लीसा शर्ट वाले लड़के शायद का नाम को साथ लेकर वापसी की राह पर चल पड़ी। अंत सचमुच हैरान करने वाला था। सिद्धांत रूप में बुरे लोगों को उनकी करने की सजा मिलनी चाहिए। इस फिल्म में लीसा जो मुख्य दोषी थी, बल्कि आखिर तक जिंदा रही।